प्यार कभी कभी एक ऐसी कहानी लिख देता है जो रोमांस से ज़्यादा एक हॉरर स्टोरी ज़्यादा लगती है। पोरफिरिया लवर एक ऐसी कविता है जो दिखाती है कि जब भी काशिक प्यार की हद से आगे बढ़ जाए तो मोहब्बत एक भयानक सपना बन जाते हैं। पोरफिरिया लवर भी एक कहानी है जो प्यार और पागलपन के बीच की दुनिया दिखाती है, जहाँ एक लवर अपनी बिलव्ड को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाता है जो आपको हिलाकर रख देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई वी शुड नीड टू रीड दिस पोरफिरिया लवर पोइट्री, हमें क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइम पोरफिरिया लवर सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजिकल और गोथिक मास्टरपीस है जो ह्यूमन इमोशंस, पावर एंड ऑब्सेशन को एक्सप्लोर करती है। इस पोइम को पढ़ने के लिए हमें काफ़ी रीज़न है, जैसे कि ये पोइम ट्रू लव और ऑब्सेशन लव के बीच का फ़र्क दिखाती है। जब प्यार पोसेसिवनेस और कंट्रोल में बदल जाए तो वो डेंजरस और डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। स्पीकर का लव नॉर्मल नहीं है बल्कि मैडनेस और ऑब्सेशन से भरा हुआ है। इस पोइम में इससे हमें ये लेसन मिलता है कि प्यार सिर्फ पोसेसिवनेस नहीं होता, और अगर एक पर्सन कंट्रोल और डोमिनेंस दिखाने लगे तो वो टॉक्सिक हो सकता है। ये पोइम एक डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट देती है। स्पीकर का माइंड अनस्टेबल और डिल्यूजन है। इस पोइम में उसको लगता है कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। वो अपने क्राइम को जस्टिफाई करता है और कहता है कि पोरफिरिया को कोई दुख नहीं हुआ। इससे लेसन सीखने को मिलता है, कभी कभी लोग अपनी थिंकिंग और एक्शंस को सही मानकर गलत काम भी कर सकते हैं। ये पोइम साइकोलॉजी और क्राइम स्टडी के लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पोरफिरिया लवर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1836 में लिखी थी। ये एक साइकोलॉजिकल और डार्क लव पोइम है जो ऑब्सेसिव लव, पावर, मैडनेस और कंट्रोल जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती है। पोइम एक पोसेसिव और डिस्टर्ब लवर की कहानी है जो अपनी बिलव्ड को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसका मर्डर कर देता है। ये पोइम विक्टोरियन इरा में लिखी गई थी जब सोसाइटी में मोरालिटी, पैट्रियार्ची और कंट्रोल के कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। इस पोइम में ब्राउनिंग एक अनरिलायबल नरेटर का यूज़ करता है जो अपनी गलत सोच को जस्टिफाई करता है और रीडर को एक डार्क, गोथिक और अनसेटिंग एक्सपीरियंस देता है। पोइम एक रेनी और स्टॉर्मी नाइट में शुरू होती है। स्पीकर एक लोनली कॉटेज में बैठा होता है और आउटसाइड वेदर का डिस्क्रिप्शन रीडर को डार्क और मेलांचोनिक मूड में ले आता है। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द सलन विंड वाज सून अवेक, इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड इट वॉज टू वैक्स द लेक। ये लाइन्स दिखाती हैं कि स्टॉर्मी वेदर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है बल्कि स्पीकर्स के डिस्टर्ब माइंड का रिफ्लेक्शन भी है। इसका मतलब है कि जैसे नेचर वायलेंट हो रही है वैसे ही कुछ वायलेंट स्टोरी में भी होने वाला है। थोड़ी देर बाद पोरफिरिया आती है। उसका एंट्री का डिस्क्रिप्शन उसको एक वार्म, लविंग और पावरफुल प्रेजेंस के रूप में दिखाता है। वो बारिश और तूफान से गुजरती हुई अंदर आती है, रूम को हीट देती हुई और अपने लवर के पास आकर उसको कंफर्ट करती है। शी शट द कोल्ड आउट and the storm and knelt and made the cheerless grate blaze up and all the cottage warm। ये दिखाता है कि पोरफिरिया एक एक्टिव कैरेक्टर है जो सिचुएशन को कंट्रोल करती है। स्पीकर अब तक पैसिव है, वो सिर्फ देखता है, लेकिन जैसे ही पोरफिरिया उसके पास आकर बैठती है, उसके कंधे पर अपना सिर रखती है और प्यार भरी गेस्चर दिखाती है, स्पीकर के इमोशंस बदलने लगते हैं। एंड कॉल मी when no voice replied, she put my arm about her waist and made her smooth white shoulder wear and all the yellow hair displaced। ये इंडिकेट करता है कि पोरफिरिया अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन स्पीकर्स अब तक साइलेंट है। ये भी हिंट है कि वो इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। फिर स्पीकर रियलाइज़ करता है कि पोरफिरिया उससे सच में प्यार करती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि पोरफिरिया किसी वजह से अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शायद सोसाइटी के रूल्स, सोशल स्टेटस या मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से वो अपनी कमिटमेंट नहीं दिखाती। टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट एंड ड्वेल टू सेट हिज स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड विनर टायर डिजर्व्स एंड गिव हर सेल्फ मी टू एवर। ये लाइन्स दिखाते हैं कि स्पीकर को लगता है कि पोरफिरिया का प्यार सच्चा है, लेकिन वो पूरी तरह कमिट नहीं कर पा रही। ये विक्टोरियन सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन भी है जो हो सकता है कि जिसमें वुमेन को सोशली रिस्ट्रेंड रखा जाता है और उनकी इंडिपेंडेंस लिमिटेड थी। उस मोमेंट पर स्पीकर एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। वो पोरफिरिया को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए उसका मर्डर करने का प्लान करता है। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर, perfectly pure and good, I found a thing to do and all her fear in one long yellow sting I wound 3 times her little throat around and stranger her। ये पोइम का सबसे हॉरिफाइंग और शॉकिंग ट्विस्ट है। स्पीकर पोरफिरिया के गोल्डन ब्राउन बालों को एक स्टैंड लेकर उसकी गर्दन पर 3 बार लपेटकर उसका गला घोट देता है। इस मोमेंट में उसकी मैडनेस और कंट्रोल और पैशन क्लियरली दिखती है, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात यही कि वो बिलीव करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो कहता है कि पोरफिरिया को कोई पेन नहीं हुआ। नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन। ये लाइन्स रीडर को और ज़्यादा कंफर्टेबल कर देती हैं क्योंकि स्पीकर जस्टिफाई करता है कि पोरफिरिया खुश थी और उसका मर्डर एक लविंग एक्ट था।
फिर स्पीकर उसकी डेड बॉडी को एडमायर करता है जैसे कि वो एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट हो। वो उसके लिप्स पे किस करता है, उसकी आईज ओपन करता है और देखता है कि वो अभी स्माइल कर रही है। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल। यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल इशू दिखाई देता है। स्पीकर लव और डेथ के बीच बाउंड्री क्रॉस कर चुका है और उसके लिए पोरफेरियो की डेड बॉडी भी एक परफेक्ट और इंटरनल लव का सिंबल बन चुकी है। पोइम के लास्ट लाइन सबसे क्रीपी और अनसेटिंग है। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टिड एंड येट गॉड हैज़ नॉट सैड ए वर्ड। ये लाइन्स दिखाती हैं कि स्पीकर गिल्ट फील नहीं करता बल्कि वो बिलीव करता है कि उसका एक्ट डिवाइन अप्रूवल के साथ आया है। उसको लगता है गॉड ने भी उसको पनिश नहीं किया इसलिए उसका एक्ट सही है। तो इस पोइम की हम थीम पढ़ते हैं। ऑब्सेशन, लव एंड पोजेशन। स्पीकर का प्यार नॉर्मल अफेक्शन नहीं बल्कि एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है जो उसको मर्डर तक ले जाता है। पावर एंड कंट्रोल। स्पीकर पोरफेरियो को कंट्रोल करना चाहता है और जब वो उसके इमोशंस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता तब वो उसकी लाइफ से ही खेलता है, वो उसको लाइफ ही ले लेता है। मैडनेस एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। स्पीकर का पर्सपेक्टिव डिल्यूजन है। उसको लगता है कि उसने एक सही काम किया है जबकि वो क्लियरली एक साइकोपाथ है। जेंडर रोल्स एंड विक्टोरियन सोसाइटी। पोइम ये दिखाती है कि कैसे वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था जो सिर्फ मैन की ऑनरशिप में ही हो सकती है। सिन एंड डिवाइन जजमेंट। स्पीकर को लगता है कि उसकी क्राइम का कोई डिवाइन पनिशमेंट नहीं होगा जो उसके ट्विस्टेड मोरालिटी को दिखाता है। तो लास्ट में इसकी हम कंक्लूजन पढ़ते हैं कि इस पोइम की क्या कंक्लूजन है। पोरफेरियो लवरी एक चिलिंग और हॉन्टिंग साइकोलॉजिकल ड्रामा है जो लव और मैडनेस के डेंजरस इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करती है। ब्राउनिंग इस पोइम में ड्रामेटिक मोनोलॉग और अनरिलायबल नरेटर का यूज़ करते एक डीपली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। ये पोइम दिखाती है कि प्यार जब पोसेसिवनेस और ऑब्सेशन बन जाए तो वो डिस्ट्रक्शन का रीजन भी बन सकता है। पोइम का एंडिंग ओपन एंडेड है। रीडर को खुद सोचना पड़ता है कि क्या गॉड सच में साइलेंट है या स्पीकर सिर्फ अपनी डिल्यूजन में जी रहा है। ये एक